श्री केदारनाथ यात्रा 2023 की इस नई वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है और इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। इस वीडियो सीरीज़ में 4 से 5 वीडियोज़ आने वाली हैं जिनके माध्यम से मैं आपको केदारनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि दिल्ली से श्री केदारनाथ धाम तक की मेरी यात्रा कैसी रही और इस यात्रा के दौरान आपको देखने को मिलेंगे कुछ बेहद ही अद्भुत दृश्य। तो बने रहिएगा मेरे साथ। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। तो मैं वीडियो देख रहे सभी भाइयों को राम राम। और अभी बज रहे हैं 4:25। घर से निकले हुए आधा घंटा करीब, मतलब 25 मिनट हो चुकी हैं। और आज मैं जा रहा हूँ केदारनाथ यात्रा के लिए, निकल चुका हूँ मैं। और इस बार भैया साथ में मेरे, और बाकी अभी तो अंधेरा हो रहा है, तो इसलिए मिलते हैं जब उजाला हो जाएगा उसके बाद। तो भाई घर से हम लोग आ गए हैं करीब 100 किलोमीटर से थोड़ा सा ऊपर ही हो गया। और ये हमने लिया है पहला ब्रेक और पहला टी ब्रेक। तो कुल्हड़ वाली चाय पी रहे हैं और घर से पराठे वराठे लेकर के आए थे, तो अभी थोड़ा सा वो भी खाएंगे। बाकी अभी बैग, क्योंकि मैंने मतलब एक बैग मैंने अपने आगे टांग रखा था और भैया ने बैग पीछे टांग रखा था, तो मेरे को बाइक चलाने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी। इसलिए अभी हमने क्या किया है कि ये देखो, ये बैग को मैं बंजी कॉर्ड ले आया था, तो बैग को पीछे बांध दिया मैंने। और ये सामने भैया है, चाय पी रहे हैं। और इसी को सेटल करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि बाइक में ना तो सेटल बैग है, सेटल स्टे, और ना ही कैरियर है, तो बांधने में दिक्कत आ रही थी। तो इसी को सेटल करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, 15-20 मिनट। हम लोग यहाँ पे 6 बजे पहुँच गए थे और सनराइज़ हो चुका है, लेकिन अभी टाइम हो गया 6:30। तो भी जल्दी से चाय पीते हैं, एक आध पराठा खाते हैं और फिर निकलते हैं। तो भाई वलीदपुर में जो हमारा ब्रेक था वो हो गया है ओवर। हमारी जो टोटल जर्नी है वो है करीब 500 किलोमीटर के आसपास, यानी 500 किलोमीटर जाना और लगभग 500 किलोमीटर वापस, जिसमें से हम करीब 110 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। और इसमें से बाकी बचा है अभी 380 से 390 किलोमीटर के आसपास। चाय पी के इसके गले में गड़बड़ हो गई है। अभी हम दवाई निकाल रहे हैं, दवाई पिलाएंगे, दवाई खिलाएंगे इसको। ऐसी क्या पिलाएंगे, कुल्हड़ वाली चाय होगी, मेरे गले में फंस गई। निकल ही नहीं रही, नीचे ही नहीं पहुंच रही वो चाय। अब पानी कैसा था पता नहीं है, कैसी चाय थी पता नहीं, बड़ी सी गले में दिक्कत हो गई है। अभी दवाई निकाल रहे हैं। तो भाई कॉफसेल मैंने ले लिए एक, वो चाय मैंने ऐसी पी के गले से उतर ही नहीं रही थी। ये देखो कुछ आ रहा है ना, टूरिंग सेटअप, पीछे टेल बैग लग गया है। और भैया बैठे हूँ बाइक पे, तो निकलते हैं। बस अब ये बैग पीछे लगाने पे ना दिक्कत यही हो रही है कि बैठने में थोड़ी सी, मतलब बाइक पे चढ़ने में थोड़ी समस्या हो रही है। बाकी तो मामला एकदम बढ़िया है, लेकिन यार एक प्रॉब्लम हो गई है कि बाइक के जो पेपर हैं बाकी सब तो पूरे हैं, लेकिन जो पोल्यूशन है वो हो चुका है एक्सपायर। तो अब हम देखते देखते जा रहे हैं कि भाई कोई पेट्रोल पंप अगर खुला मिल जाए तो हम उस पर पोल्यूशन की जांच करवाएंगे और अपना पोल्यूशन का सर्टिफिकेट बनवाएंगे। और भोलेनाथ से मेरी यही प्रार्थना है कि जब तक हमें कोई पेट्रोल पंप पे प्रदूषण जांच केंद्र ना मिल जाए, तब तक कोई हमें पुलिस वाला ना मिले। क्योंकि अगर कोई पुलिस वाला हमें मिला अभी रास्ते में, तो तगड़ा चालान कटना तय है। अभी सामने आ रहा है एक पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल पंप आ गया, इस पर देखते हैं प्रदूषण जांच वाला है कोई। दिख तो नहीं रहा। यहाँ तो लग ही नहीं रहा कोई पोल्यूशन वाला। पोल्यूशन। हेलो, हाँ भाई, प्रदूषण। हाँ, तो भाई यहाँ पे तो हमें कोई प्रदूषण जांच वाला मिला नहीं, तो देखते हैं आगे। तो भाई फाइनली हमें यहाँ पे मिल गया एक प्रदूषण केंद्र। तो यहाँ पे
पोल्यूशन की जांच कराएंगे, सर्टिफिकेट बनवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो भोलेनाथ ने हमारी सुन ली और काफ़ी जल्दी सुन ली। तो भाई घर से आ गए हम करीब 150 किलोमीटर, 150 प्लस हो गया। और अभी यहाँ पे हम रुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये प्रदूषण केंद्र पे। ये कराना बहुत ज़रूरी था, ये नहीं होता तो 10,000 का चलाना। तो ये हमारा प्रदूषण का सर्टिफिकेट बन रहा है अभी। ये जगह है मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर पहुँच चुके हैं, घर से करीब 150 किलोमीटर से ऊपर आ चुके हैं। तो भाई भोलेनाथ की कृपा से हमें यहाँ पर ये एक प्रदूषण केंद्र खुला हुआ मिल गया और यहाँ पर हमने अपने प्रदूषण की जांच करा ली है। और अब हम बढ़ गए हैं आगे हरिद्वार के लिए। तो वेलकम टू हरिद्वार, हरि के द्वार यानी कि हरिद्वार में आपका स्वागत है। तो हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार, एंटर कर चुके हैं हरिद्वार में। और अभी टाइम हो रहा है 8:23। तो भाई हमारा प्लान है दोनों जगह जाने का, यानी केदारनाथ और फिर उसके बाद बद्रीनाथ। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा कि वहाँ मौसम कैसा रहता है उस पर, क्योंकि हमारा प्लान है केदारनाथ मंदिर के ऊपर एक 8 किलोमीटर का ट्रैक है वासुकी ताल तक, वहाँ तक जाने का। और अगर हम वासुकी ताल जाते हैं तो फिर जितना टाइम हमें केदारनाथ जाने में लगेगा उससे एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा। और फिर हम वहाँ से वापस आएंगे केदारनाथ और फिर नीचे सोनप्रयाग, और फिर उसके बाद हम निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। तो भाई ये हम पहुँच गए पतंजलि योगपीठ। और बस यहाँ से भी थोड़ा सा डिस्टेंस बचा है हरिद्वार हर की पौड़ी। और ये है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। ये सारा बाबा रामदेव का है भाई, ये बाबा रामदेव इसको चलाते हैं। ये पतंजलि विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम, गजब की बिल्डिंग बनाई हुई है। और अब ये आ गया हमारे रूट पर चौथा टोल। तो बाइक पे आने में ये बहुत फ़ायदा है कि आपको कोई टोल पे नहीं करना और बस चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत के 7 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है हरिद्वार। हरिद्वार अपने जीवंत कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी करीब 242 किलोमीटर है। इसमें लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे। हरिद्वार घूमने का सबसे अच्छा टाइम है सितंबर और नवंबर के बीच, या फिर मार्च और जून के बीच। इन महीनों के दौरान मौसम बहुत सुहावना होता है और दर्शनीय स्थलों की यात्रा और दूसरी गतिविधियों के लिए अनुकूल होता है। मानसून के मौसम में यानी कि जुलाई अगस्त के दौरान यात्रा करने से बचें, क्योंकि भारी बारिश आपके प्लान पर पानी फेर सकती है। दिल्ली से हरिद्वार के लिए आपको बहुत आसानी से टैक्सी, बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट मिल जाएंगी। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में है, जो यहाँ से करीब 37 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप टैक्सी से यहाँ पर आते हैं तो टैक्सी का किराया आपको 3,000 से 6,000 के बीच पड़ेगा। बस का किराया 200 से 800 के बीच, और यही सेम किराया आपको लगभग ट्रेन का भी मिलेगा, यानी 200 से 800 के बीच। और फ्लाइट आपको 4,000 या 4,000 से ऊपर की मिलेगी। अगर आप दिल्ली से हरिद्वार ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ पर रोज़ाना चलने वाली बहुत सी ट्रेनें हैं, जैसे कि शताब्दी एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, नंदा देवी एक्सप्रेस, मसूरी एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस, हरिद्वार एक्सप्रेस और दून एक्सप्रेस। हरिद्वार में घूमने की बहुत सारी प्रसिद्ध जगहें हैं, जैसे हर की पौड़ी। यह हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र घाटों में से एक है, जहाँ श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। इसके अलावा सप्तऋषि आश्रम, राजा जी नेशनल पार्क, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, माया देवी मंदिर, दक्षेश्वर महादेव मंदिर, परेश्वर महादेव मंदिर, ये सभी आप यहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। हरिद्वार हिंदू धर्म में अपने धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है और इसे 4 धाम तीर्थ यात्रा का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। अब यहाँ से देहरादून है 40 किलोमीटर, ऋषिकेश है 22 किलोमीटर, बद्रीनाथ है 308 किलोमीटर, और लगभग इतना ही, यानी 308 किलोमीटर के आसपास ही केदारनाथ है यहाँ से।
भाई ये आ गया है राजा जी नेशनल पार्क। और अगर आप हरिद्वार आते हैं तो यहाँ पर आप जंगल सफारी के लिए भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जानवर देखने को मिल सकते हैं। जैसे इसका नाम ही है राजा जी टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पर टाइगर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा तेंदुए, हाथी जैसे कई जानवर हैं। लेकिन जब भी आप यहाँ से निकलें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप यहाँ से दिन की रोशनी में निकलें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ बाहर रोड पर जंगली जानवर बाहर आ जाते हैं कभी कभार। तो इसलिए जब भी यहाँ से गुज़रें तो कोशिश करें कि दिन की रोशनी में गुज़रें और रात में यहाँ पर ट्रैवल करना थोड़ा सा अवॉइड करें। ये है सोंग नदी। हाँ, और यहाँ से रास्ता कट रहा है देहरादून के लिए, और हमें देहरादून जाना नहीं है, हमें जाना है सोनप्रयाग। तो हम यहाँ से सीधे चले जाएंगे और ये है वो रास्ता देहरादून के लिए। ये हम एंटर कर चुके हैं ऋषिकेश, और ये ऋषिकेश का जाम। ये जो जाम है ये इस फाटक की वजह से लगा हुआ था। अभी हमारे जस्ट यहाँ पे पहुँचते ही बंद हो गया है। अभी जब ट्रेन जाएगी फिर ये खुलेगा तो हम यहाँ से निकलेंगे आगे। बहुत लंबा ट्रेन है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अभी तक 300 किलोमीटर का। तो भैया ट्रेन निकल गई है। खोल दो यार फाटक। हाँ, खुल गया फाटक। तो भाई ऋषिकेश में ये फाटक पार करने के बाद हमने ले लिया एक ब्रेक। कम से कम 15 मिनट का ब्रेक लिया हमने ये। और ये ब्रेक बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि 140 किलोमीटर लगातार बैठे बैठे हालत ख़राब हो गई थी। तो अब तशरीफ़ को थोड़ा सा आराम मिल गया है और अब हम आगे बढ़ गए यहाँ से। और अभी आगे की प्लानिंग ये है कि कम से कम आगे 100-125 किलोमीटर और आगे जा कर के फिर वहाँ पर रुकेंगे और फिर थोड़ा लंच वंच करेंगे। तो अभी हम अपने शेड्यूल के हिसाब से बिल्कुल ठीक टाइम से चल रहे हैं। पहले ये देखो, ये फ्लड जो आए थे उसकी ये रिज़ल्ट है। ये पूरी टाटा 407 है, ये अंदर धसी हुई है। तो बाइक में थोड़ी आवाज़ आ रही थी, वो चेक करवाया तो ये कह रहा है कि इंजन में आवाज़ आ रही है, लेकिन इंजन में आवाज़ नहीं है। ये आवाज़ जो है वो कुछ लूज़ हो गया है, उसकी आवाज़ हो रही है। क्योंकि क्लियरली सुनाई दे रही है, वो आवाज़ इस तरफ हो रही है, मतलब राइट साइड में कुछ चीज़ लूज़ हुई है उसमें। खैर उस साउंड को इग्नोर करो। बाकी ये देखो, यहाँ से पहाड़ चालू हो गए हैं, सामने फॉग ही फॉग है। ये देख रहे हो, ये आवाज़ हो रही है और मैं ऐसे पैदल आ रहा हूँ ना, आवाज़ नहीं हो रही है। ये साले मैकेनिक के दिमाग से पैदल हैं। ये भी आजकल के डॉक्टर की तरह हो गए, मतलब लोगों को डरा देते कि भाई ये बीमारी है, वेलकम टू देवभूमि। लेकिन अब हमें यहाँ जाना किधर है? बद्रीनाथ, इधर राइट। तो अब हम जा रहे हैं इधर शिवपुरी की तरफ मुड़ गए हैं। अब यहाँ पे आएगा लक्ष्मण झूला, राम झूला और फिर उसके बाद शिवपुरी।
ये आगे के टायर में थोड़ी सी हवा भी कम हो गई है। तो देवभूमि में एंटर करते ही प्रॉब्लम चालू हो गई हमारे साथ। लेकिन महादेव पे पूरा भरोसा है कि महादेव हमारी यात्रा को सफल बनाएंगे। अब रास्ता बीच में ये पैचेस जो हैं, ख़राब पैच भी आने चालू हो गए, तो इसके वजह से स्पीड काफ़ी स्लो हो जाएगी, इनफैक्ट हो गई है। यहाँ से आगे 6.5 घंटे का डिस्टेंस मतलब टाइम बता रहा है, और 6.5 घंटे का मतलब है कि अभी टाइम हो रहा है कितना, 11। तो 6.5 घंटे का मतलब 5:30 बजे। अगर हम शाम को 5:30 बजे पहुंच जाते हैं तब भी काफ़ी बढ़िया रहेगा हमारे लिए। लेकिन कोशिश ये करनी है कि 5:30 से पहले हम पहुंचें, ताकि अंधेरा होने से पहले हम वहाँ पहुंच जाएं। मतलब मोड़ पे हॉर्न अलाउड नहीं है, साइलेंट जोन। तो भाई यहाँ पे बड़ा ध्यान से बाइक चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि शार्प कट है और साइलेंट जोन है, यहाँ पे हॉर्न बजाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो ही चलें। हाँ, ये आ गए हम तपोवन, बस 300 किलोमीटर और है। तो भाई दिल्ली से हम ऋषिकेश पहुँच गए हैं, और ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक की जो मेरी जर्नी है वो मैं आपको दिखाऊँगा अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।